Assalamu alaikum everyone. I hope you would be fit and fine. So today we have come along with a new lecture, and our today's lecture is about past simple tense. See, we have already studied about all the tenses before. Just the past simple is remaining. Why did I start teaching past simple at the last of the old tenses? Because it is the very important tense and very important to understand. हमने past simple को last में इसलिए रखा है कि past simple tenses में सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पॉर्टेंट टेंस है सीखने के लिए। क्योंकि अगर आपने खैर सबसे पहले तो मैं आपको डिफ़ाइन कर दूँ ज़रा पास्ट सिंपल हम यूज़ क्यों करते हैं। सी, पास्ट सिंपल यूज़ होता है फॉर द एक्शंस और इवेंट्स विच हैपन इन द पास्ट। कोई भी ऐसा काम जो माजी में हुआ, राइट, ये कीप इट इन द माइंड कि हो रहा था नहीं, हो चुका था नहीं, ऐसा कोई भी काम जो हुआ किस तरह, आज से 1 सेकंड पहले, राइट, या अभी से, ठीक है, या आज से 100 साल पहले या 200 साल पहले, ठीक है। 1 सेकंड से लेकर जितने भी आप माजी में जाते जाएं, जो भी काम हुआ, एन एक्शन विच हैपेंड, जस्ट हैपेंड, दैट इज़ पास्ट सिंपल। यानी कोई भी काम जो हुआ, जो मैं अगर हम डिस्कस करें कि यार कल मैं कॉलेज गया, राइट, सो दैट्स पास्ट सिंपल, क्योंकि एक काम है जो हुआ। या कहते हैं कि यार कल जो है वहाँ आग लगी, या जो है वो आग बुझाई, लोगों ने वो आग बुझा दी। या लेट सपोज हम कहते हैं कि यार कल जो है वो लोगों ने एहतजाज किया, राइट। कोई भी ऐसा काम जो माजी में हुआ, चाहे वो कल हो, पिछले साल हो, पिछले साल ये हुआ, पिछली ईद ये हुआ, पिछली बर्थडे को ये हुआ, मैं वहाँ गया, लोग मेरे घर आए, हमने सेलिब्रेट किया, वट एवर। या आपसे कोई पूछता है कि यार कल आपने पूरा दिन क्या किया, लेट सपोज वीकेंड था या आपकी बर्थडे थी या कोई ऐसा इवेंट था, और आपसे कहा जाता है कि यार कल आपने क्या किया, तो वो सब आप पास्ट सिंपल में बताते हो कि कल मैं यहाँ गया, वहाँ गया, इस टाइम उठा, ये किया, वो किया, ये खाया, ये सेलिब्रेट किया, ये पहना, वट एवर इट इज़, right? So past simple is basically for an action which happened in the past, an action or event which happened in the past. ठीक है जी। तो डेफिनेटली आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि यार काम जो हम डिस्कस करते हैं पास्ट सिंपल में वो कंटिन्यूस नहीं होते, या जारी रहने वाले नहीं होते, या मुकम्मल होने वाले नहीं होते। वो ऐसे काम है जो हुए बस माजी में, एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट, राइट। अच्छा, इसका फॉर्मूला बहुत आसान है, विच इज़ सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म आती है। वर्ब क्या है? एक्शन है, तो एक्शन की इसमें सेकंड फॉर्म आती है फर्स्ट फॉर्म की जगह। मोस्ट कॉमन फर्स्ट फॉर्म है और फोर्थ फॉर्म है, जो कि बहुत कॉमन है, हर इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकर और नॉन इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकर तक को पता होती हैं कि फर्स्ट फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, जैसे ईट ईटिंग, ड्रिंक ड्रिंकिंग, वॉक वॉकिंग, एक्ट एक्टिंग, स्पीक स्पीकिंग, लाफ लाफिंग, स्माइल स्माइलिंग। These are the most common parts of verbs, or you would say the form of verbs, but इसमें second form use होती है, right? second form क्या होती है? ये verb की वो form होती है जो कि past के लिए हम use करते हैं, यानी कि past indefinite या कि past simple के लिए हम use करते हैं। That's the only, अच्छा, सिर्फ past simple वाहिद है कि जिसमें second form use होती है, बाकी ऐसा कोई tense नहीं है कि जिसमें सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो। मैंने 12 काइंड्स ऑफ टेंसेस आपको पढ़ाई हैं, 12 में से सिर्फ पास्ट सिंपल ऐसा है जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है, दैट्स इट, राइट। वो किस तरह से, जैसे ईट है वो एट हो जाता है, ड्रिंक है वो ड्रंक हो जाता है, गो है वो वेंट हो जाता है, स्पीक है वो स्पोक हो जाता है, राइट। टीच है वो टॉट हो जाता है, लर्न है वो लर्नड हो जाता है, रीड है वो रेड हो जाता है, राइट है वो रोट हो जाता है, राइट। तो इस तरह बहुत सारे वर्ब्स हैं, वो आप फॉर्म ऑफ वर्ब्स इंशाल्लाह जब हम डिस्कस करेंगे। वैसे भी फॉर्म ऑफ वर्ब्स बहुत आसान है, सेकंड फॉर्म आप हमेशा वर्ब की उसमें सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। सबसे जो कि एरर है, द मोस्ट कॉमन एरर, वो क्या है कि लोग पास्ट सिंपल में एक्शन के साथ भी वॉज वर लगा देते हैं, क्योंकि माजी के बारे में बात करते तो सबको लगता है कि यार वॉज हम लगाएंगे तो हम पास्ट में चले जाएंगे। ऐसा कतई नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू हैव टू पुट सेकंड फॉर्म, नॉट वॉज वर्ब। आपने सेकंड फॉर्म लगानी है वर्ब की। जब आप सेकंड फॉर्म लगाएंगे सो ऑटोमेटिकली आपका सेंटेंस माजी में चला गया, राइट। जब आप ड्रिंक को ड्रंक बोलेंगे, स्पीक को स्पोक बोलेंगे, टेक को टुक बोलेंगे, तो ऑलरेडी आप माजी में चले गए। अगर मैं ये कहता हूँ कि आई टीच इंग्लिश, तो ये प्रेजेंट है। और अगर मैं ऑटोमेटिकली माजी में जाना चाहूँ, पास्ट में जाना चाहूँ, आई टॉट इंग्लिश बोलूँगा, तो
आई स्पोक इंग्लिश बोलूँगा, या आई वॉच्ड टीवी, या आई टुक कॉफ़ी, आई टुक लंच, आई हैड लंच। तो सेकंड फॉर्म से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि यार सर पास्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि इस मोमेंट से पहले की बात कर रहे हैं, राइट। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड इट। जिस तरह से मैंने बताया कि आई वॉच्ड टीवी, आई टुक माई क्लास, आई रोट अ लेटर, people protested against the government, the government took action against people, my friend came to my house, I went to his house, he brought me some gifts, I got some gifts for him, I wore a new dress, something like that। ठीक है जी। इसी तरह से जब हम नेगेटिव बनाते हैं पास्ट सिंपल के, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि पास्ट सिंपल में नेगेटिव बनाते हुए आपको हेल्पिंग वर्ब खुद से लगाना होता है, क्योंकि इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। आपने फॉर्मूला में देखा कि सब्जेक्ट है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं है। तो पास्ट सिंपल में जब आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो वो आप खुद से लगाएंगे, और पास्ट सिंपल में सिर्फ डिड यूज़ होता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, डिड, यानी कि आई स्पोक इंग्लिश क्या हो जाएगा, डिड आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले, यानी कि सब्जेक्ट के बाद आपने डिड लगाना है। ठीक है, आई स्पोक इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। लेकिन याद रखिएगा जब आप डिड लगाएंगे तो वो जो सेकंड फॉर्म हमने लगाई थी वो दोबारा कॉमन हो जाएगी, यानी सिंपल हो जाएगी, वो फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी। आई स्पोक इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। आई यूज्ड मोबाइल क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट यूज मोबाइल, राइट। आई टुक टी क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट टेक टी, लाइक दिस, यानी कि सेकंड फॉर्म दोबारा फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी जब आप डिड लगाएंगे, राइट। अच्छा, अब हम इंटेरोगेटिव्स की तरफ जाते हैं। जब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमेशा आप याद रखें कि यार हेल्पिंग वर्ब से सवाल स्टार्ट होता है, तो किस तरह हो जाएगा, डिड सब्जेक्ट से पहले चला जाएगा, राइट। डिड यू स्पीक इंग्लिश, डिड यू गो देयर। याद रखिएगा जब हेल्पिंग वर्ब डिड आता है, चाहे इंटेरोगेटिव में चाहे नेगेटिव में, तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, डिड यू गो देयर, डिड यू स्पीक इंग्लिश, did you attend the class, did you come early, did you go yesterday, did you go to market, like this। ठीक है जी। सो आई होप सो दैट यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप यू कैन चेक माई इंस्टाग्राम ID, यू कैन टेल मी देयर सो आई कैन क्लियर योर प्रॉब्लम्स। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं जो भी आपको प्रॉब्लम पेश आए। सो आई होप सो दैट यू हैव अंडरस्टूड इट and you will practice it. So till then, the next lecture, Allah Hafiz, take care, bye bye, and hasta la vista. Thank you.